अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शबीना खान, सोशल एक्टिविस्ट और एक मुस्लिम महिला जो आजकल आप देख रहे हैं कि बुली बाई केस आ रहा है। पहले सुली डील्स पर बहुत चर्चा थी, सुली डील्स की, जिस पे ऑलरेडी मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जाती थी। वो ऐप था और बहुत मशक्क़त के बाद वो ऐप बंद किया गया। उसके बाद दूसरा ऐप अभी खोला गया है जिसका नाम है बुली बाई केस, जो कि ऑलरेडी इस केस से सभी लोग तारुफ होंगे, सबको पता होगा कि ये क्या केस है और ये किस तरह से मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए ये ऐप बनाया गया है और उसको लॉन्च किया गया है और बहुत तेज़ी से नफ़रत में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। कई मुस्लिम महिलाओं ने एतराज़ जताया है और मैं शबीना खान, मुझे भी एतराज़ है इन जैसे ऐप से, जिसमें ऑलरेडी 2 की गिरफ्तारी हो चुकी, इवन 2 नहीं 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, जिसमें से एक श्वेता सिंह जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है, विशाल कुमार और मयंक रावल, इन तीनों लोगों को मुंबई पुलिस ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी है। कई कंप्लेन करने के बाद इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतनी कम एज के लोग, इतनी कम एज के लड़की और लड़के ये ऐप चला रहे हैं, तो मतलब इनको आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश ही हो सकती है, क्योंकि इनका इस केस से इतना कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। निशाने पर मुस्लिम महिलाएं हैं जिनकी नीलामी की जा रही है, इस ऐप में नीलाम किया जा रहा है। और बुली बाई ऐप है जिस पर मुस्लिम महिलाओं के 100 से ज़्यादा, कई हज़ार से ज़्यादा तस्वीरें अपलोड करके उनकी नीलामी की जा रही है। ये बेहद शर्मनाक है और इस पर बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस और बहुत सारी, मतलब इनमें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। तो मुंबई पुलिस ने आगे बढ़कर और आनन फानन में इन लोगों को पकड़ा है, घसीटते हुए, बिना चप्पलों के घसीटते हुए थाने लेकर गए हैं और अच्छे से इनकी तशरीफ पे बजाया है। तब जाके धीरे धीरे नाम खुल रहे हैं। अब आगे देखते हैं ऐसे किन लोगों का नाम सामने आएगा। असल में ये जो कम उम्र के लोग हैं, नौजवान हैं, ये जो ऐप चला रहे हैं, जिनका नाम श्वेता सिंह, विशाल कुमार, मयंक रावल है, ये सिर्फ इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके पीछे कोई और है। अब पीछे कौन है, धीरे धीरे नाम खुलेगा, आएगा सामने। देखते हैं कौन कौन पॉलिटिकल है, कौन राजनीतिक है, कौन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और इस तरह इन लोगों का इस्तेमाल करके, किसी और का इस्तेमाल करके और मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए इस तरह से नफरत और इस तरह से गंदगी फैला रहा है। ये केस है क्या, वो समझ लीजिए आप। बुली बाई केस में मुंबई पुलिस कर चुकी 3 गिरफ्तारियां। दिल्ली पुलिस क्यों पीछे? दिल्ली पुलिस ने अभी तक इतनी कार्रवाई क्यों नहीं की? इस तरह से इनको आनन फानन में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इतना बड़ा अंजाम दिया जा रहा है, नफरत को आगे ढकेला जा रहा है। महिलाओं की सम्मान का यहाँ पर सवाल है और महिलाओं का सम्मान बिक रहा है, महिलाओं का सम्मान, मुस्लिम महिलाओं का सम्मान बेचा जा रहा है। किस तरह से हमारे भारत देश में इस तरह से कोई इल्लीगल ऐप चला रहा है और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई है, जो कि मुंबई पुलिस ने ये कर दिखाया है। मैं पूछती हूँ, दिल्ली पुलिस क्यों है पीछे इन मामले में? अगर उनकी बहू बेटियों के ऊपर ये आंच आती तो क्या दिल्ली पुलिस पीछे होती, या सिर्फ ये मुस्लिम महिलाओं का मामला है तो ये दिल्ली पुलिस पीछे है? इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक श्वेता सिंह, विशाल कुमार और मयंक रावल को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। बुली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें नीलामी के लिए लगाई गई थी। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक श्वेता, विशाल कुमार और मयंक रावल को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में देरी की वजह गिटहब से जानकारी नहीं मिल पाना है। उन्होंने बोला है कि गिटहब जो एक हब है, उससे जानकारी नहीं मिल पाई, इस वजह से हम कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाए। ऐप को जिस गिटहब ने बनाया गया है उसकी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन गिटहब ने जानकारी नहीं मिल पा रही है, इस वजह से दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने में देरी हो रही है। अब MLAT के तहत गिटहब से जानकारी लेनी होगी। MLAT 2 अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने और इकट्ठा करने के उद्देश्य से की गई संधि है। गिटहब ने जानकारी देने से किया इनकार। गिटहब एक हब है जिसके थ्रू ये ऐप बनाया गया है। उसने जानकारी देने से इनकार किया
जब दिल्ली पुलिस ने जानकारी मांगी कि भाई जानकारी दिया जाए कि ऐप किसने बनाया है, उसकी जानकारी जब मांगी तो गिटहब ने ये जानकारी देने से इनकार किया। क्या कहा? जानकारी के मुताबिक पिछले साल जुलाई में जब सुली डील्स ऐप का मामला सामने आया था तब कुछ महिलाओं ने शिकायत की थी। उस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने 2 बार गिटहब को चिट्ठी लिखकर उपयोगकर्ता की जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया क्योंकि गिटहब सीआरपीसी का अनुपालन नहीं करता, इसलिए उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी दिल्ली पुलिस को। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल जुलाई में गिटहब ने दिल्ली पुलिस को 2005 में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित MLAT के तहत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी लेने के लिए कहा था। अब बुली बाई ऐप के सामने आने के बाद दिल्ली के एक कोर्ट ने MLAT जारी किया है। दिल्ली की कोर्ट ने CBI MLAT की नोडल एजेंसी को भी नोटिस भेजकर गिटहब से जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि जब पूरा मामला जानकारी इकट्ठा हो जाएगी तो उसका परीक्षण करके आरोपियों की पहचान की जाएगी। इस मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है। अच्छा, क्यों जरूरी है गिटहब से जानकारी? बुली बाई और सुली डील्स ऐप बनाने वालों की उपयोगकर्ता जानकारी तक पहुंच के बिना भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनाना मुश्किल होगा। इसके अलावा गिटहब की भी जवाबदेही है क्योंकि दोनों बार ऐप उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध तकनीकी सहायता का दुरुपयोग करके बनाई गई है। जो दोनों ऐप बनी थी, सुली डील्स बनी थी और ये आपका बुली बाई बनाई गई है ऐप, ये दोनों गिटहब के प्लेटफॉर्म पर उनकी तकनीकियों का उपयोग करके बनाया गया है। बिना गिटहब के यूज करे ये दोनों ऐप नहीं बन सकती थी। बुली बाई केस में अब तक मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें क्या है कि एक 21 वर्षीय विशाल झा और 18 वर्षीय श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया है। इन दोनों लोगों को उनके ट्विटर अकाउंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसका इस्तेमाल बुली बाई ऐप को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये लोग इतनी कम उम्र के लोग और ये ऐप चला रहे थे, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। गिटहब क्या है, मैं आपको बता दूं, पूरी जानकारी इस वक्त मैं आपको दे रही हूं कि ये पूरा मामला क्या है। गिटहब क्या है? गिटहब की शुरुआत 2008 में अमेरिका में हुई थी। इसका मालिकाना हक माइक्रोसॉफ्ट के पास है। उसने साल 2018 में इस कंपनी को खरीदा था। गिटहब मतलब GITHUB, गिटहब पर कोई भी व्यक्ति पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ऐप बना सकता है। इस पर साइन इन करके इसके मार्केट प्लेस ऐप स्टोर से ऐप डेस्कटॉप या मोबाइल पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। गिटहब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2020 से रजिस्टर्ड है, लेकिन ऑफिस जैसा कुछ नहीं है। इस वजह से यह CRPC के दायरे में नहीं आ पाता है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच हुए MLAT समझौते के तहत ही गिटहब से कोई भी जानकारी जुटाई जा सकती है। अब ये भी मैं आपको बता दूं क्या है बुली बाई और सुली डील्स। बुली बाई और सुली डील्स के बारे में लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में शायद जानकारी कम होगी कि ये क्या है। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं ये बुली बाई ऐप क्या है, सुली डील्स ऐप क्या है। तो ये मैं आपको जानकारी बता देना चाहती हूँ। बुली बाई और सुली डील्स ऐप पर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हुई। करीब 100 से अधिक मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें लगाई गई थीं। इसमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल थीं। इन ऐप्स में मुस्लिम धर्म की महिलाएं, सिर्फ मुस्लिम धर्म की महिलाओं के फोटोज लगाकर और उनकी नीलामी की जाती है। अब मैं आपको बता दूं, ऐप केस में तीसरी गिरफ्तारी है। मुंबई पुलिस का दावा है कि उत्तराखंड से गिरफ्तार श्वेता ही पूरे केस की मास्टरमाइंड है। इसके अलावा इसी मामले में पुलिस ने विशाल कुमार झा को गिरफ्तार किया है। विशाल और श्वेता एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा कर सकते हैं। तो मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है, यानी मुस्लिम धर्म की
महिलाओं को नीलामी करने का जो मास्टर माइंड है वो 21 साल की 21 साल की लड़की, हिम्मत तो देखो। 21 साल की लड़की पूरे मुस्लिम धर्म की महिलाओं की नीलामी करके सबको घुमा रही है। एक 21 साल की लड़की। बुलीबाई ऐप केस में मुंबई साइबर ने तीसरी गिरफ्तारी की है। बुधवार को उत्तराखंड के रहने वाले मयंक रावल को गिरफ्तार किया है। रावल स्टूडेंट है, जो रावल है तीसरा नाम, वो है स्टूडेंट। उसकी उम्र महज 21 साल। यानी कि भारत देश के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन गंदगी में ढकेले जा रहे हो। और ये जो ऐप चला रहे हैं, ये ऐप चला के भारत का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन अच्छे कामों के लिए। इस तरह से बुरे काम के लिए इनका नतीजा क्या हुआ कि ये पकड़े गए और इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, और इनकी उम्र ज्यादा कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा काम कर सकते हो तो बाहर अपने देश का नाम रोशन करो ना। इस तरीके से मुस्लिम धर्म की महिलाओं को एक ऐप बनाकर उसमें नीलामी करने की क्या जरूरत है? क्या है मामला, पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप लोगों को शुरू से आखिर तक पता चल जाए कि ये मसला क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऐप क्या है। ये बुलीबाई तो सुना है, लेकिन ये मामला क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हाल ही में बुलीबाई नाम से एक ऐप सामने आया था। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और गंदी बातें लिखी जा रही हैं। यानी कि उनके बारे में बुरा बुरा भी लिखा जा रहा है। नफरत तो फैलाई जा ही रही है, उनके फोटोज में डाल के वायरल किए जा रहे हैं, उनकी नीलामी की जा रही है। और सारी मुस्लिम महिलाओं के लिए, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए, और उनके बारे में गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं। बुलीबाई ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे कुछ दिन पहले सुली डील्स बनाया गया था। सुली डील्स को गिटहब पर लॉन्च किया गया था, अब बुलीबाई को भी गिटहब पर लॉन्च किया गया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज करके मामले की शुरुआत किया था। अब मैं आपको बता दूं विशाल और श्वेता पर क्या है आरोप। जो विशाल और श्वेता जिसका मास्टरमाइंड है, जिसने ये बुलीबाई ऐप बनाया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी सुली डील्स की घटना में भी विशाल की भूमिका की जांच कर रहे हैं। बुलीबाई ऐप से पहले 2021 में सामने आया था। इंजीनियरिंग के एक औसत छात्र विशाल की भूमिका विशेष समुदाय की महिलाओं को तस्वीरों को एडिट करना और फिर उन्हें ऐप पर अपलोड करना था। विशाल की पहचान पर ही श्वेता को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जो विशाल था, ये क्या करता था कि मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें लेकर उसको एडिट करके और ऐप पर डाउनलोड करता था और उसकी नीलामी करता था। ये श्वेता को पहले से ही जानता था और इसकी निशानदेही पर ही मुंबई पुलिस ने श्वेता को भी उत्तराखंड से श्वेता को ही गिरफ्तार किया। अब श्वेता कौन है? श्वेता को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया है। ये लड़की उत्तराखंड की रहने वाली है, 21 साल की। उसके पिता की कोरोना काल में मौत हो गई थी, जबकि मां की मौत कैंसर से हो गई थी। उसकी एक बड़ी बहन है, जबकि एक छोटी बहन और भाई स्कूल में है। श्वेता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मुंबई पुलिस की माने तो आरोपी युवती श्वेता सिंह कथित तौर पर नेपाल में स्थित एक सोशल मीडिया के मित्र के निर्देश पर काम कर रही थी। ये कह रही है कि ये जो काम कर रही थी, ये सोशल मीडिया पे एक नेपाल का रहने वाला है, उसका मित्र है, वो इससे करवा रहा था, इसका ये कहना है। फिलहाल पूरी मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से कहते हैं इस पर जल्द से जल्द, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं, इस पर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तार करके उनको ऐसी सजा दी जाए कि वो कभी सोचे ना कि कभी किसी महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत किया जाए या किसी धर्म के महिलाओं के ऊपर ऐसे उंगली उठाई जाए या उनके फोटो लगाकर उनको नीलामी की जाए। सबसे जघन्य अपराध है, सबसे बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी ये घटना है जो कहीं और नहीं हो रही है, वो हमारे हिंदुस्तान में देखी जा रही है। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए। सक्रिय इस वजह से हो जाना चाहिए कि कहीं उनकी बहू बेटियों की तो तस्वीरें किसी ऐप पर तो नहीं लगाई जा रही हैं। अगर वो बेसुध पड़े हुए हैं और उनको कोई परवाह नहीं है, तो वो ये समझ लें कि कल की उनकी बहू बेटियों की भी और उनकी माँ की भी तस्वीरें किसी ऐप पर जरूर लगाई जाएंगी। तो ये ना सोचे कि अगर कोई और धर्म की लड़कियों की तस्वीरें लगाई जा रही हैं तो ये उसमें ना रहे कि
हाँ, लग रही है तो हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। मैं शबीना खान फिर आऊंगी किसी मुद्दे के साथ। फिलहाल अल्लाह हाफिज।